नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीते रविवार जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके साथ ही देश में सियासत गरमाने लगी। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से यहां पर अलग अलग चुनाव प्रचार करने में जुट गई हैं और हर कोई चाहता है कि वो अपनी तरफ से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने फेवर में लेके आए। फिलहाल सभी की नज़रें देश के सबसे बड़े लोकसभा सीटों के राज्य उत्तर प्रदेश पर है। 80 सीटों पर कब्जा किसका होगा, कौन ज़्यादातर सीटें निकालेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बता दें आपको कि पहले भी BSP और SP एक साथ गठबंधन में, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। ऐसे में आपको बता दें कि सियासत कितनी गरमाई हुई है, इसका आलम बीते दिनों देखने को मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी की मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद साहब से हुई, जो दलित नेता भी हैं और भीम आर्मी के प्रमुख भी हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद एक तरह से BSP के लिए, स्पेशली मायावती के लिए, उनकी दुखती रख पर हाथ रखने जैसा था प्रियंका गांधी का ये कदम। अब कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद साहब से मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी की, तो अब क्या शिवपाल यादव से भी प्रियंका गांधी की मुलाकात होगी? क्या शिवपाल यादव से मिलकर प्रियंका गांधी एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स को निजात करेंगी या फिर अलग तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी कांग्रेस की तरफ से? ये भी बहुत अहम सवाल उठता है। बड़ी बात यह है कि जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ मुलाकात हुई प्रियंका गांधी जी की, और उसके बाद तुरंत बाद सपा और बसपा के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई, यानी कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई, एक सीक्रेट मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि इस बार अब BSP और SP अमेठी और रायबरेली में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वो भी गठबंधन में। यानी कि कांग्रेस की पूरी तरीके से बैंड बजाने की तैयारी यहाँ पर SP और BSP कर रहे हैं। ऐसे में कयास ये भी है कि शिवपाल यादव के साथ अगर प्रियंका गांधी की मुलाकात होती है तो ये समाजवादी पार्टी को तो झटका होगा ही, लेकिन अमेठी और रायबरेली में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं तो ये झटका कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस तरह की खबरों की पुष्टि नहीं की गई है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, लेकिन कयास और राजनीतिक गलियारों में जो खबरें उड़ते उड़ते आ रही हैं वो यही हैं कि अगर यहाँ पर शिवपाल यादव से मुलाकात हो गई प्रियंका गांधी की, तो अब यहाँ पर पूरी तरह से पॉलिटिक्स जो है वो बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा राज्य है। वैसे भी अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। वो सभी चाहते हैं कि अमेठी की जो सीट है, जो एक VIP सीट है, वो अपने नाम की जाए। फिलहाल अगर देखा जाए तो सिनेरियो पूरी तरह से पलटा हुआ है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को भी अब ज़रूरत है कि वो किसी के साथ गठबंधन करें। अगर प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकात होती है तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, साथ ही बुआ जी यानी कि मायावती जी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक दुखती रख यानी कि BSP की दुखती रख पर हाथ रख दिया है यहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा BJP को भी मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आपस में ये सारे लड़े सीटों का बंटवारा हो और उसके बाद जो वोट बैंक इनको खींचना है अपनी तरफ, वो अपनी तरफ इस वोट बैंक को खींच सकते हैं। फिलहाल अगर आप सिनेरियो देखें तो यहाँ पर यूपी की 80 सीटें, यानी कि ज़्यादातर सीटें जो हैं, देश की सबसे ज़्यादा सीटें जो लोकसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसे में कांग्रेस भी ये बात बहुत बखूबी जानती है कि अगर उनको आगे जीतना है तो उन्हें वोट काटने होंगे, और BJP के वोट काटने से बेहतर है अपने वोट्स को भी बचाना है, क्योंकि अपने वोट बैंक को अगर कांग्रेस नहीं बचा पाएगी, अमेठी और रायबरेली जो इनके गढ़ कहे जाते हैं, अपने गढ़ में ही अगर ये अपना वोट बैंक नहीं बचा पाएंगे तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा तो होना ही होना है, साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी कांग्रेस पार्टी पर चढ़ने का विचार बना लेंगे। फिलहाल अगर देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के बाद प्रियंका गांधी के सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। सत्ता की रोटी हर पैमाने पर सेकी जा रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव, यानी कि डांस ऑफ डेमोक्रेसी हम जिसे कहते हैं, कि यहाँ पर बाजी कौन मारता है। फिलहाल 7 चरणों में चुनाव हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही कह चुकी है। 19 मई को आखिरी चरण का मतदान होगा, 11 अप्रैल से पहले चरण के मतदान शुरू होंगे और उसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर
23 मई को मतगणना जारी होगी और पता चलेगा कि किसके सिर पर सजेगा ताज। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।